न टूटेगा और न वह किसी दूसरे के हाथ में सौंपा जाएगा, वरन उसकी राज्य को चकनाचूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और सदा स्थिर रहने वाला, जैसे तूने देखा है एक पत्थर किसी के हाथ से बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर किया। इस रीति से महान परमेश्वर ने राज्य को जताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। वाह! और ये होगा 8वां राज्य। ओह माय गॉड! और इस 8वें राज्य का शासन चलेगा कितने दिन तक? 1000 साल तक। ठीक है? जहां ना इलेक्शन होगा वरन सलेक्शन होगा। ठीक है? माय गुडनेस! ये है याकूब के घराने में। हाँ, प्रकाशित वाक्य 20 और उसका चौथे का निचला। वे मूरत की पूजा की, उन्होंने ना मूरत की पूजा की ना उसकी छाप माथे में ली थी। वे, हमारे पीछे बोलिए, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। कितने वर्ष तक? हाँ, ये 8वां राज्य होगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बाद में ये लास्ट राज्य होगा। धरती में ही होगा। ये जली हुई पृथ्वी को फिर से रिसेटल करेगा। अराजकता खत्म होगी, इसे सतयुग कहते हैं। यहां पर वो नए यरूशलेम में महिमा देहधारी लोगों को फिर से धरती पर लाया जाएगा और इस धरती पर एक नई सृष्टि बसाई जाएगी। ये उद्धार करता उसी सृष्टि की मेंबरशिप देने के लिए धरती पर पैदा हुआ है। हाँ, ये शासक जिसका राज्य अभी नहीं है, अभी वह दिलों में राज्य कर रहा है, अभी जीवन परिवर्तन के लिए राज्य कर रहा है। एक दिन वह घोड़े पर बैठ करके आसमान से आएगा और इसी धरती पर 1000 साल तक राज्य करेगा। तुमको या तो मरने वाली पृथ्वी में, जलने वाली पृथ्वी में प्लॉट खरीदना है तो यहां खरीदो, और नए यरूशलेम में प्लॉटिंग करवाना है तो जल्दी से करवा लो बीड़ी छोड़ के। समझ में आ गई बात? गंदा काम छोड़ो, सही जिंदगी जी लोगे, अपनी गलतियों को मान करके दोबारा गलती नहीं करने का निश्चय करोगे तो तुम्हारा नए यरूशलेम में प्लॉटिंग का डिमार्केशन हो जाएगा। और फिर जब सच्चाई से आप दूसरों को मदद करोगे, भूखों को भोजन दोगे, कपड़े दोगे, दूसरों की सेवा दोगे, तो यहां से मटेरियल पर मटेरियल पहुंचाओगे और वहां प्रभु आपके लिए बंगला बनाना शुरू करेगा। इसलिए गरीबों पर दया करो, अपनी रोटी दूसरों को बांटो, अपने कपड़े बांटो, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझ लो, उनके ऊपर अत्याचार मत करो, उनकी मदद करो। तो हम नए यरूशलेम की महान बिल्डिंग बनाने में अपना मटेरियल सप्लाई करेंगे। तब यीशु आने के समय हमको महिमा की देह दे करके ऊपर ले जा करके नए यरूशलेम में कहेगा, देखो तुमने इतने धर्म के काम किए थे ना, इसलिए वाला तुम्हारा बंगला है, इसमें बैठ जाओ। 7 साल तक वहीं रहना और धरती पर होने वाले तृतीय विश्व युद्ध को देखना। और जब तृतीय विश्व युद्ध से धरती जल करके राख हो जाएगी, तब बचे हुए लोग जो ईमानदारी से रहेंगे उनकी भी गर्दन काटी जाएगी और वे जिंदे हो जाएंगे और जीवित होकर किसी नए यरूशलेम में निवास स्थान में आएंगे। फिर नया यरूशलेम इस धरती पर स्थापित होगा, फिर धरती फिर से बसाई जाएगी और यहां 1000 साल तक हम राज्य करेंगे। यह है यीशु का नया शासन। बोलो यीशु प्रभु की। ये नई दुनिया बनाना चाहते हैं। हमारा प्रभु नई दुनिया बना रहा है। पता नहीं कौन किसको बना, एक सृष्टि बना रही है, एक सृष्टिकर्ता बना रहा है। एक सृष्टि बना रही है नई दुनिया और एक सृष्टिकर्ता बना रहा है नई दुनिया। बोलो, आदमी की बनाई नई दुनिया में रहना है कि ईश्वर की बनाई नई दुनिया में रहना है? हाँ, तो सुधरना तो पड़ेगा। और प्रभु धर्म बदलने आया ही नहीं, वो तो सुधरने के लिए आया है ना। एक गाल में थप्पड़ खाए तो दूसरा भी फेर देना। इसलिए तो कितने बेचारे याजक लोगों को जेल में डाल दिए, वो आकर के कहते ही नहीं क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते। चोर बाहर घूम रहे हैं, पादरी जेल में है, कीमत तो देना पड़ेगा। दारू पी करके रोड में घूमो, कोई नहीं बोलता तुमको, सुधर जाओगे तो सब पत्थर मारने लगेंगे। समस्या यही है।
कीमत तो देना पड़ेगा। इस संसार का शासक तुमको आसानी से एक अच्छा जीवन नहीं ना जीने देगा। तो अब हम यहां रुक जाते हैं। यीशु के ख्रिस्त जयंती के पावन पर्व में एक ऐसी नई पृथ्वी और नई आकाश की रचना, जिसके पहले प्रभु यहां से धर्म अर्थात सत्यवादियों को अलग करके एक नए उड़न खटोले में स्थापित करके इस धरती को अधर्मियों के लिए जलने के लिए दे देगा। वहां से बचाने के लिए हे प्रभु आप इस धरती के अंदर अनंत काल का राज्य स्थापित करने आए। चंगाई तो बहुत आसान काम है, ये पुराना जमाना हो गया, रेडियो का जमाना है, ये टेप रिकॉर्ड का जमाना है। अब तो नई पृथ्वी की आशा है। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। हम इस दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया में प्रवेश करने के लिए बुलाए जा रहे हैं, जहां 1000 साल तक राज्य होगा और इसके बाद भी अंत नहीं होगा। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15 में, प्रभु 1000 साल के बाद अपने अधिकारों को, जिसने दुनिया बनाई है परमात्मा, उसके सन्मुख महिमा की देह के साथ जितने लोग महिमा की देह पहन कर के पीछे खड़े हैं, जिन्होंने 1000 साल राज्य किया, वे सब पिता जिसने धरती बनाई है परमात्मा परम ज्योति पिता परमेश्वर के सन्मुख समर्पित हो जाएंगे। तब फिर यहां से स्वर्ग की शुरुआत होगी। स्वर्ग बहुत बात की बात है। 1000 साल के बाद स्वर्ग शुरू होगा, फिर वहां का अंत नहीं है। वाओ! पिता परमेश्वर आपको इस मरणहार दुनिया से अमर दुनिया में ले जाने की सद्बुद्धि दे। इस पाप युक्त दुनिया से धर्मयुक्त दुनिया की ओर ले जाने का मन देवे, जिससे कि हम प्रभु के द्वारा अनंत काल तक उसके राज्य में राज्य का आनंद उठा सके। यही है प्रभु का उद्देश्य। प्रभु कोई क्रिसमस का पावन पर्व मनाने के लिए पैदा नहीं हुए, ना ही वह तुम्हें है ना विश्वास बदलाव के लिए, वरन वह तुम्हें इस नष्ट होने वाली पृथ्वी से कहीं और अलग करके फिर इसी पृथ्वी में नए आकाश और नई पृथ्वी को लाके वह एक ऐसे शासन की बात करते हैं जो 8वां राज्य होगा। नबूकदनेस्सर, यूनान, ग्रीस नहीं यूनान, मादी फारसी, यूनान, रोम एंड वन वर्ल्ड एंड देन फिर द एवरलास्टिंग किंगडम। पिता परमेश्वर आपके लिए मन की आंखें खोले। जितने लोग वचन सुन रहे हैं, पिता आपके मन के नेत्रों को खोले। प्रार्थना करेंगे। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ हो रहा है मानव के द्वारा, यह सब इस किताब के अंदर में लिखा हुआ है, जिसको समझने और पढ़ने के लिए ईश्वरी बुद्धि चाहिए। यीशु का जन्म त्योहार मनाने के लिए नहीं है, वरन नष्ट होने वाली दुनिया से अमर रहने वाली दुनिया की सदस्यता देने के लिए मुक्तिदाता बनकर के आए हैं। और उसका आधार है नैतिकता, धार्मिकता, पवित्रता, पारदर्शिता। जहां मानव ईश्वर के समान आचरण करने लगता है, यही हमारा आधार है, यही हमारी आईडी है, यही हमारी RFDI है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे माथे में लगाई जाती है। पिता परमेश्वर, आज हमें ईश्वरी सद्बुद्धि दे, जिससे कि हम दुष्ट के संसार से आजाद होकर के एक ऐसे शासक, एक ऐसे ईश्वर के हाथ में चले जाएं, जो धरती के लिए केवल शांति और सद्भावना की कल्पना करते हैं। प्यारे पिता, हमारे मन के नेत्र खोलते हुए ज्ञान और प्रकाश दीजिएगा। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। प्रभु, आज क्रिसमस के पावन पर्व में संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति की कल्पना करते हैं। आज इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, कितने बेघरबार हो रहे हैं, कितने बच्चे मर रहे हैं। प्रभु, दोनों शासकों को सद्बुद्धि दो। हे पिता, यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाली लड़ाई में अपनी शांति स्थापित कीजिएगा। प्यारे पिताजी, जिससे कि मानव अकारण मर न जाएं। पिताजी, कितने बेगुनहगार मासूम बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए,
कितने बेघरबार हो गए। स्वाभिमान और घमंड सिर चढ़ के बात करता है। दो शासकों की स्वाभिमानिता निर्दोष को मौत के घाट उतार रही है। इस धरती पर शांति स्थापित करने के लिए आपके देवदूत भेजे जाएं। प्रभु, इस धरती के बारे में हमने देखा, यह कहीं ना कहीं आग से झुलसेगी। इससे पहले कि ये तृतीय विश्व युद्ध की आग में झुलस जाए, प्रभु इनमें से बहुत से लोगों को नूह के जहाज में जाने का अनुग्रह दीजिएगा, जिससे कि वे इस अराजकता से और इस विनाश से बच जाएं। यही मेरे प्रभु का ओ धरती पर पैदा होने का कारण है, जिससे कि वह सद्बुद्धि देवे, जिससे कि हम प्रभु असुरक्षित देश दुनिया में रहते हैं, हम सुरक्षित दशा में चले जाएं। कोरोना महामारी से न जाने कितने लोग अकारण मौत के घाट चले गए। वे निर्दोष थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी वे चले गए। आगे दिनों में 2024 में जो महामारी का फिर संकेत दिखाई देता है, जिसका दानवीय तांडव 2025 में भी दिखाई देगा, और 2027 तक न जाने कितने अरब मौत के घाट में जाएंगे। इससे पहले कि ये हम विनाश लीला इस धरती पर देखें, प्रभु मानव की रक्षा के लिए आपका हाथ बढ़ाइए। ईश्वर बचाना चाहता है, मानव मौत के घाट उतारना चाहता है। हम प्रभु अप्राकृतिक तरीके से धरती को मौत की सजा दे रहे, परंतु सृष्टिकर्ता हमें इस मौत से बचाना चाहता है। आप हमें सद्बुद्धि दें, जिससे कि हम ईश्वर के हाथ में रहें, परमेश्वर के साथ में रहें, और प्रभु हमारी रक्षा आपके दूत करते रहें। ऐसी आप दया और कृपा कर लीजिएगा। हमारे भारत देश की मासूम जनता पर तरस खाइएगा, जिससे कि वे विनाश से बच जाएं। आने वाली महामारी की अटकलें जो दिखाई देती हैं, आएंगी या लाई जाएंगी हम नहीं कह सकते हैं, परंतु ये तय है प्यारे पिताजी। इसलिए हम सब प्राणों की रक्षा चाहते हैं, हम पर दया कीजिएगा। आपने अपने प्राण इसलिए बलिदान किए हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। आप जी इसलिए उठे हैं कि हमें भी जीवित कर दें। आप आसमान में इसलिए गए हैं कि हमें भी वहां ले जाएं, और इस धरती के विनाश के समय हम आसमान में अर्थात उस उड़न खटोले में रहें। पिताजी, जहां आप हमको 7 साल तक सुरक्षित रख करके इसी धरती पर फिर वापस लाएंगे और आपका राज्य 1000 साल तक चलेगा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। प्रभु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।